हेलो नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीएससी टीआरई 3 बिग अपडेट सचिवालय अपडेट को लेकर के आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि विभाग में लगातार आज हलचल होती रही और सूत्रों के माध्यम से यहां पर जो सटीक जानकारी निकल करके आई है उसको आपके समक्ष हम यहां पर ले आए हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो एंड तक देखिएगा, यहां पे कोई भी बात को स्किप मत करिएगा, वरना आप यही कहेंगे कि सर आपने ऐसा बताया ऐसा हो गया। तो ध्यान से सारी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि सारी चीजें आपको हर एक कड़ी की अच्छे से जानकारी हो जाए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रखंड आवंटन को लेकर के यहां पे बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। इसके अलावा विद्यालय आवंटन काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और ट्रेनिंग की यहां पर आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसका शेड्यूल 20 अप्रैल से पहले आने वाला है और इसका प्रूफ भी हम सचिवालय सूत्र के माध्यम से आपको देने वाले हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जितने भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार हम लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेते आते रहें। साथियों, बताना चाहेंगे कि अभी तक लगातार हमने बीपीएससी टीआरई 3 को कवरेज किया है और आगे भी भविष्य में हम यहां पर कवरेज करने वाले हैं, आपके फाइनल विद्यालय में योगदान करने तक और आने वाले भविष्य में भी। साथियों, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके समक्ष रही वह न्यूज जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपको पता होगा कि कल की डेट में यहां पे 16 अप्रैल 2025 की डेट में यहां पर ट्विटर के माध्यम से कैंपेन करना है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यहां पे पक्की खबर निकल के आ रही है सूत्रों के माध्यम से, उसको आपको यहां पर अपडेट दे रहे हैं। साथियों, सचिवालय सूत्र बीपीएससी टीआरई 3 प्रखंड आवंटन डेटा फीडिंग स्टार्ट, यानी कि जो आपने प्रखंड का चॉइस दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी डेटा फीडिंग यहां पे स्टार्ट हो चुकी है विभाग से। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, 20 अप्रैल से पहले समस्त अभ्यर्थियों का करना है डेटा फीडिंग, यानी कि विभाग का जो लक्ष्य है वो ये है कि 20 अप्रैल से पहले पहले जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 के, उन सभी का यहां पे सक्सेसफुली डेटा फीडिंग कर देना। एक बात याद रखिए साथियों कि ये जो डेटा फीडिंग का काम होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग काम होता है और सबसे ज्यादा मिक्सअप वाला काम भी यही होता है। इसमें क्या होता है आपको बताना चाहेंगे, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे 10,225 के लगभग लिस्ट जारी हुई थी और उसके पहले लगभग 200 के आसपास, उसके पहले शायद 150 के आसपास यहाँ पे लिस्ट आई हुई थी। तो इस लिस्ट को यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये तो 16 पदाधिकारी जो यहाँ पे प्रतिनियुक्त थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो हस्तगत करके, यानी कि अपने मैनुअल जो यहाँ पे क्रिया की गई थी, उसके माध्यम से ये लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन जो यहाँ पर 10,225 के लगभग यहाँ पे लिस्ट आई थी, जिसमें आपके यहाँ पर किडनी, लीवर और बाकी जो थे उनकी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पति की लिस्ट आई हुई थी, जिसमें लगभग यहाँ पे 2000 के आसपास थे, इनकी जो लिस्ट आई थी ये टोटल यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आधार पर तैयार किया गया था। और ये जो सॉफ्टवेयर वाला काम हुआ था ये डेटा फीडिंग पे, देखिए चीजों को समझिए, स्किप करके नहीं कि पूरी टोटल खबर क्या है तो डायरेक्ट हम जान ले, नहीं, एक एक कड़ी को समझ लीजिए, उसके बाद आप टोटल यहाँ पर चीजों को जज कर पाएंगे और सही जानकारी आपको मिल पाएगी। देखिए यहाँ पर जो डेटा फीडिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, ये अंदर की खबर है। इसमें क्या हुआ कि ट्रांसफर में अब लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि लगभग 30 मार्च को यहां पर आपका आ गया था, क्या आ गया था आपका, 30 मार्च को पति की लिस्ट आ गई थी। और यहां पर जो संभावना जताई गई थी वो विभाग के द्वारा कहा गया था कि 31 मार्च के पहले पहले महिलाओं की भी लिस्ट आ जाएगी। इवन जब महिलाओं की लिस्ट नहीं आई तो उसके बाद कहा गया 2 से 3 दिन के अंदर यहां पे लिस्ट आ जाएगी, लेकिन लिस्ट नहीं आई और आज आपका 15 अप्रैल हो गया है। सोचिए साथियों, 15 अप्रैल हो गया, यानी कि 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आ पाई। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज आपको बता देते हैं, जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि इसके पीछे के 2 कारण है, और 2 कारण में से जो पहला कारण है वो ये है कि डेटा फीडिंग सही से नहीं हो पाई थी। साथियों, डेटा फीडिंग सही से नहीं हो पाने के कारण यहां पे कई सारी त्रुटियां हो गई, जिसके वजह से पब्लिक डोमेन में देखिए ट्रांसफर लिस्ट तैयार थी 25,000 महिलाओं की, लेकिन चूंकि डेटा फीडिंग यहां पे गलत हो गया और यहां पे जो सूची है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां बाकी रह गई, जिसकी वजह से यहां पे लेट लगातार होता जा रहा है। पहला कारण यह है और इसकी क्रॉस चेकिंग चल रही है। और बता देते हैं जो दूसरा बड़ा कारण है वो ये है साथियों कि यहां पर सचिवालय के द्वारा जो सबसे बड़ी चीज की जा रही है वो ये है कि यहां पे सारी चीजों को गुप्त रखा जा रहा है, यानी कि यहां पे अंदर ही अंदर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के प्रिंट मीडिया के
माध्यम से इसको बता दे, लेकिन सारी चीजें काफी सीक्रेट रूप से चल रही है। लेकिन जो अंदर की खबर यहाँ पे फिल्टर होकर के आ रही है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी निकल करके आ रही है, उसको आपके समझ रखा जा रहा है। अच्छा, आपको बता देते हैं, रजनीश जी के द्वारा आज की डेट में यहाँ पे खबर लिखने का पूरा पूरा प्रोग्राम था, लेकिन आज नहीं, कल की डेट में आप चेक कर लीजिएगा कि संभवतः कल की डेट में रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर आपको भी खबर दे दी जाएगी, और तब आप याद रखिएगा कि स्टडी तंत्र चैनल ने पहले ही ये खबर दे दी थी। याद रखिएगा। आपको बता देते हैं साथियों कि यहाँ पर जो खबर है वो यही है कि यहाँ पर 20 अप्रैल से पहले समस्त अभ्यर्थियों का डेटा फीडिंग करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये डेटा फीडिंग काफी शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से क्रॉस चेकिंग करते हुए 100% मेरिट के आधार पर तैयार की जा रही है। आपको बताते चलते हैं साथियों, 20 से 22 अप्रैल के बीच में जारी होगा प्रखंड आवंटन सूची। जैसा कि आपको पता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा आपने विकल्प दिया हुआ है, और उसी के आधार पर आपका यहाँ पे ब्लॉक आवंटन होना है। तो जो मेरिटधारी है, यानी कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको 20 से 22 अप्रैल के बीच में पहला विकल्प मिल जाएगा, जो उससे थोड़े से नीचे उनको द्वितीय, और थोड़ा सा और नीचे वालों को तीसरा। और इन केस जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विकल्प नहीं मिल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं कि वहां पे उनको देना पड़ेगा, तो रैंडम प्रखंड का एलोकेशन कर दिया जाएगा। देख सकते हैं साथियों, अन्य अपडेट में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को मिलेगा मेरिट का बड़ा फायदा। मेरिट के अनुसार ही मिलेगा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रखंड। तो मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चॉइस वाला ब्लॉक मिलने वाला है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विकल्प ना होने की स्थिति में रैंडम होगा प्रखंड का आवंटन। यानी कि अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बॉर्डर पे भी पास आउट हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा? ऐसे अभ्यर्थियों को जाहिर सी बात है कि मेरिट में है नहीं, तो इनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चॉइस वाला ब्लॉक नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इनका जो है रैंडमली एलोकेशन किया जाएगा। अच्छा साथियों, एक बात और बता देते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे। सबसे पहले जब यहाँ पे ब्लॉक सूची जारी होगी, साथ ही साथ विद्यालय सूची जारी होगी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सर्वप्रथम यहाँ पे पोस्ट करके दे दिया जाएगा। आपको बताते चलते हैं, इसके पहले का रिकॉर्ड था जब यहाँ पे जिला आवंटन सूची जारी हुई थी, उस दौरान सबसे पहले स्टडी तंत्र चैनल ने क्रैक किया था और अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया था। इसके अलावा हेडमास्टर, हेड टीचर का भी जब यहाँ पे जिला आवंटन सूची जारी हुआ था, उस दौरान भी हमने टेलीग्राम के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड करा दिया था। साथियों, ये रहा वह टेलीग्राम चैनल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की डेट में हमने पोस्ट किया था यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से। ट्रांसफर की प्रक्रिया इतने गोपनीय तरीके से चल रहा है कि इतने प्रयास के बावजूद जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। जो सच है साथियों, वो सच है कि ट्रांसफर को लेकर के अभी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबसे जो गुप्त काम चल रहा है वो ट्रांसफर का हो रहा है। क्योंकि लगातार बहुत सारे ये जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन दिया था, वो लगातार सचिवालय जाकर के संपर्क करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीजों को सीक्रेट रखा गया है। उम्मीद है आज या कल शाम तक गुड न्यूज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं साथियों, कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट खबर होती है, कोई भी लेटर होता है, इसको हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं साथियों, फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें साथियों, प्रखंड आवंटन के साथ ही साथ विद्यालय की भी सूची हो सकती है जारी। विद्यालय टैगिंग का कार्य जोरों पर। बड़ी खबर साथियों, स्टडी तंत्र चैनल इज द फर्स्ट चैनल राइट नाउ जो कि क्रैक कर रहा है कि यहां पे आपका विद्यालय भी साथ ही साथ में जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपका प्रखंड यहां पर जारी किया जाएगा कि कौन सा आपको प्रखंड मिला है, उसके साथ विद्यालय की टैगिंग भी कर दी जाएगी, यानी कि आपको कौन सा विद्यालय प्राप्त हुआ है इसकी भी जानकारी साथ में प्राप्त हो जाएगी। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि अप्रैल के लास्ट में यहाँ पे आपका 100% नियुक्ति हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो बैकलैश कर रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। हालांकि इसके पीछे कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जो इतना देरी हो गया, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि प्रखंड के साथ विद्यालय टैगिंग होने की पूरी संभावना है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कार्य भी विभाग में चल रहा है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, ट्रेनिंग को लेकर के संपूर्ण मार्गदर्शिका हो चुकी है तैयार, कभी भी जारी हो सकता है पब्लिक डोमेन में। यानी कि जो पब्लिक डोमेन है उसमें यहाँ पे ट्रेनिंग की मार्गदर्शिका को जारी किया जा सकता है, यानी कि ट्रेनिंग की जो गाइडलाइन बन रही है उसको आपके समक्ष रखा जा सकता है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टडी तंत्र चैनल ने सबसे पहले बताया था, जब सारे यूट्यूब पे ये भावना चल रही थी कि यहाँ पे 21 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसको हमने यहाँ पे खारिज किया और आपको बताया कि 15 दिवसीय ही यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। तो वहां पे कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, आपका यहाँ पे 14 दिवसीय 15 दिवसीय ट्रेनिंग होने जा रही है। अब देखिए, हम आपको बताते चलते हैं कि मार्गदर्शिका भी तैयार हो चुकी है, आप सभी को तैयार रहना है और पब्लिक डोमेन में इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगर डेट की बात करें तो मान करके चलिए कि आने वाले एक सप्ताह महत्वपूर्ण है, 20 से 22 अप्रैल के बीच में हर हाल में इसे जारी कर दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में
विद्यालय में योगदान कराने का लक्ष्य रखा है विभाग में। यानी कि यहां पर विभाग ने जो सभी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 के, उनको ज्यादा वेट नहीं कराना है। और यहाँ पे बहुत सारे शिष्टमंडल थे बीपीएससी टीआरई 3 के, जो कि यहाँ पे वार्ता करने गए थे सचिवालय में। उनके माध्यम से भी जानकारी प्राप्ति हो गई थी आप सभी को, कि साहिला मैडम जी के द्वारा भी यहाँ पे जानकारी दी गई कि यहाँ पे सभी जो टीआरई 3 अभ्यर्थी हैं, विभाग के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि अप्रैल के लास्ट में यहाँ पे सबका योगदान करा दिया जाए और उसके बाद इनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 16 अप्रैल सुबह 11 बजे टीआरई 3 के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर उन्हें अप्रैल माह में ही ज्वाइनिंग कराया जाए। इसके लिए ट्विटर आंदोलन में शामिल हो और अपने हक के लिए आवाज उठाएं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा काम है आपको अपडेट देना। जो भी हम अपडेट देते हैं वो सूत्रों के माध्यम से जो फिल्टर होकर के जानकारी निकल के आती है उसको आपके समझ रखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से कोई सचिवालय जाना चाहता है, सामान्य रूप से सचिवालय जा सकता है। बहुत सारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथी सचिवालय में गए भी, वहां पे साहिला मैम जी के द्वारा यह जानकारी भी दी गई, जो कि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उनके द्वारा यह बताया गया कि अप्रैल के लास्ट में आपका यहाँ पे रखा गया है कि हाँ 100% आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करा लेनी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जा सकते हैं। लेकिन जो फिल्टर होकर के जानकारी प्राप्त हो रही है उसको स्टडी तंत्र के द्वारा आपको बता दिया गया। लेकिन आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। इसमें देखिए, हम लोग साथ दे सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से मैक्सिमम रिट्वीट, रिपोस्ट और साथ ही साथ ट्वीट करा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी को जोड़ सकते हैं। लेकिन आपका भी कार्य है कि एक हाथ से दूसरा हाथ जोड़े और आप सभी मिल करके 16 अप्रैल सुबह 11 बजे से टीआरई 3 के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए अप्रैल माह में ज्वाइनिंग कर दी जाए। इसके लिए यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करना है। आपको बताते चलते हैं साथियों कि शिक्षा विभाग अपना लगातार काम कर रहा है। शिक्षा विभाग के ऊपर यहाँ पर कोई भी बैकलैश नहीं किया जा रहा है। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं कह सकता। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये भी समझिए साथियों। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी करनी है, साथ ही साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग करानी है। बीपीएससी हेडमास्टर, हेड टीचर भी पढ़े हुए हैं। अभी हेडमास्टर का यहाँ पे जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के विभाग कार्य कर रहा है और अप्रैल माह में यहाँ पे सब समाप्त हो जाएगा। माननीय एसीएस सर के द्वारा भी ये जानकारी रजनीश कुमार जी को दी गई थी। तो बताते चलते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है। फिलहाल कल की डेट में 16 अप्रैल को #TRE3 स्कूल ज्वाइन इन अप्रैल, इसको लेकर के यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करना है। आप सभी तैयार रहिए। सुबह 11 बजे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, साथ ही साथ टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को ये लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको केवल ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपको ट्विटर पे अकाउंट बनाने नहीं आता है तो टेलीग्राम के माध्यम से हम एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, उसके माध्यम से आप जाकर के अपना ट्विटर एक्टिव कर लीजिएगा। उसके बाद इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके ट्विटर के माध्यम से ट्वीट रिट्वीट करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देख के। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।